नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी हमेशा बदलती रहती है समय के अनुसार। कल जो एक एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें यह है, पहले सरकार 5वीं और 8वीं के बच्चों को सीधा प्रमोट कर देती थी 6ठे और 9वें में, लेकिन अब जो आया पॉलिसी उसके तहत 5वीं और 8वीं बच्चे को पास करना अनिवार्य है। अगर वो पास नहीं करती तो एक मौका और दिया जाएगा, एक एग्ज़ाम, उसके बाद अगर उसमें पास नहीं करती तो उसको रिटेन कर दिया जाएगा, यानी कि उसी क्लास में रह जाए। इससे एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा? ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में है, जहां देखिए तमाम बच्चे हैं जो इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हर क्लास में इस बात की चर्चा हो रही है छात्रों के बीच। नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार की नई पॉलिसी कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि इस बार जो पॉलिसी आई हुई है, आप जानते हैं कौन सी पॉलिसी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ। इससे बच्चों का जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। बच्चे पहले 9th में जाने के बाद पढ़ाई के प्रति जागरूक उतना है। अब क्या होगा कि 5 और 8 में जो बोर्ड होगा उसकी वजह से बच्चों को लगेगा कि अगर अभी पढ़ेंगे नहीं तो आगे तो नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस वजह से बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा उनका। हाँ। क्या लगता है ये जो नीति है उससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? फ़ायदा है या ख़राब है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो फ़ायदा है। जो 5th और 8th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड आ जाएगा तो बच्चों के प्रति कंपटीशन का भावना बढ़ेगा। तो कुछ बच्चे जो पहले पढ़ते नहीं तो वो प्रमोट हो जाते थे, अब वो प्रमोट नहीं होंगे तो अभी पढ़ेंगे, जिसके कारण उनका मेंटली वो लोग स्ट्रांग होंगे। क्या लगता है? बहुत ही अच्छा ये मतलब NEP का जो है वो बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चे लोग का मतलब कॉन्शियस होंगे बच्चे लोग पढ़ाई में, और 8 से ही मेहनत करने लगेंगे ताकि उन्हें 10th में भी अच्छा नंबर आएगा और वो मतलब उनका भविष्य भी आगे अच्छा होगा। क्या लगता है माइंड मेकअप पहले नहीं था? पहले बच्चे सोचे चलो किसी तरह पास ही हो जाएंगे, तो क्या असर पड़ा है इसका एजुकेशन पर, क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ा? हाँ, तो इससे बच्चे पहले 80 में पढ़ना 80 से पढ़ने लगेंगे और उनको मतलब 10th में उतना मेहनत करना नहीं पड़े, अच्छे से पढ़ेंगे और उनका भविष्य अच्छा होगा आगे चल के। देखिए, तमाम स्टूडेंट हैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के, जिनके कंधों पर भी जिम्मेवारी है कि इनके माता पिता जब स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इन लोगों को बेस मजबूत होना चाहिए। देखिए, पहले की पॉलिसी अचानक ही आ गई थी कोरोना के बाद कि अब इसे प्रमोट कर दिया जाए, यानी बच्चे अगर नहीं भी पढ़े तो उनका माइंड मेकअप था, नहीं भी पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। देखिए, हमारे साथ ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो क्योंकि प्रिंसिपल का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व, उनके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। वो दायित्व है कि बच्चे के मेंटली प्रिपेयर करना कि आप प्रारंभ से पढ़ो। बेस मजबूत नहीं होगा तो बच्चे असफल हो जाएंगे। क्या लगता है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जो बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं उसका असर गिर रहा था। और फिर से वो जागृत होगा, फिर से बच्चे कंपटीशन में आएंगे, फिर से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो 9th, 10th, 11th, 12th का जो रिज़ल्ट है उसमें भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, लगता है कि अब आपका जो दायित्व है वो ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब आप 3-4 क्लास से ही बच्चों को बताएंगे कि नहीं, अब तुम्हारा अगर मजबूत नहीं होगा तो 5वें में फेल हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर और तुम्हारा एजुकेशन खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि किस तरह बच्चों को नीचे से प्रभावित करें। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पहले से भी प्रयास कर रहे थे, पर क्योंकि ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई थी लास्ट टाइम, जिसकी वजह से आप प्रमोट कर देते थे, गवर्नमेंट कहती थी आप प्रमोट कर दीजिए, उसकी वजह से हम ही लोगों को दिक्कत ज़्यादा हो रहा था। अब क्या है, नई पॉलिसी की वजह से कि अब इट्स वेरी इजी फॉर अस, हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ा तो हम पहले से रहे हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत करेंगे, अब बच्चा भी हमको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। टीचर्स की भूमिका क्या होगी? वो फीडबैक आपको देंगे समय पर? हाँ, अब इससे हमको फ़ायदा मिलेगा ना। अब हर क्लास का फीडबैक मुझे मिलेगा। अब क्लास बाय क्लास फीडबैक मिलेगा तो हम पेरेंट्स से भी बात करेंगे, बच्चों को भी थोड़ा डर रहेगा कि पढ़ना है, बिना पढ़े आप पास नहीं होंगे, तो जिससे उनका चहुमुखी जो विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा माइंड का। तो अब लगता है कि बच्चे जो अलग हो रहे थे, तो क्या अब ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का स्पेशलाइज्ड क्या है और कैसे इस बार के सेशन में क्या आप सुविधा देने? इस बार हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, जैसे कि जो वीक बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चलेगा। स्कूल के बाद उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी कि जो बच्चे क्लास में नहीं चल पाते हैं तो उनको अलग से थोड़ा गाइड किया जाएगा, जिससे कि वो भी उन बच्चों के साथ क्लास में चल सकें। उसके अलावा इस साल हम लोग नए डिजिटल बोर्ड्स ला रहे हैं। थोड़ा मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव वेस्टर्न एजुकेशन विद इंडियन कल्चर। तो जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम बच्चों को शिक्षा देंगे। और क्या एडमिशन में क्या आप दे रहे हैं? अभी जो बच्चे एडमिशन अभी जो एडमिशन है, हमने अभी क्लास 8 तक के बच्चों को एडमिशन चार्ज फ्री कर रखा है।
क्या नाम है? अभिषेक गुप्ता। तो देखिए, अभिषेक गुप्ता हैं, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के ये प्रिंसिपल हैं। अब इनके कंधों पर दायित्व है कि सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब हर वर्ग में जाकर के बच्चों को बताएंगे, देखो अब तुम्हारे लिए पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो 5वीं में फेल हो सकते हो, 5वीं में फेल होगे, 6ठे में प्रमोट नहीं होगा, तो फिर तुमको 5वीं में रहना पड़ जाएगा, जिससे तुम्हारा अपना छवि खराब होगा। इससे बच्चों में प्रेरणा जगेगी और 10th तक आते आते बच्चे का बेस मजबूत होगा। यही बच्चे आगे आकर के अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हम अलग अलग स्कूलों के बच्चे और प्रिंसिपल का विचार आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या असर होगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।